मित्रों, नमस्कार। आज मैं जो राजनीतिक वर्तमान दौर चल रहा है, इस दौर में किस तरह झूठे सच्चे आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक नेता दूसरे नेता को, एक पार्टी दूसरे पार्टी को मर्यादाहीन कर रही है। आज की नई पीढ़ी को लग रहा है कि यह कोई नया दौर चल रहा है। मगर मैं आज साहित्य के वैसे पुरोधा, जिनको हम हरिशंकर परसाई कहते हैं, व्यंग्य के क्षेत्र में इनका कोई विश्व व्यंग्य साहित्य में सानी नहीं है। और खैर भारत के लिए तो ये सिरमौर है। उनका एक व्यंग्य है विकलांग राजनीति, जो आज से 46 साल पहले और आज़ादी के 30 साल पहले यानी 1977 के आसपास लिखी गई रचना है। लगता है ये स्वयं पर आधारित है। कई पाठ्यक्रमों में भी ये व्यंग्य रचना है। भारत के वर्तमान 2023 के राजनीतिक परिदृश्य पर यह व्यंग्य रचना एकदम साक्षात सटीक उतर रही है। कोई चोरी के इल्जाम में जेल जा रहा है, कोई बदजुबानी के इल्जाम में जेल जा रहा है, सजा देने वाला कोर्ट है और हल्ला करने वाले राजनीतिज्ञ वो हैं जो चोर की तरह शोर मचा रहे हैं। चलिए, इन बातों से क्या लेना देना, हम साहित्य से आज एक उदाहरण लेके आए हैं, विकलांग राजनीति। ये 77 के चुनाव के आसपास आधारित एक रचना है, सत्य भी है, व्यंग्य भी है। चलिए हम सुनते हैं विकलांग राजनीति कि आज से 46 साल पहले भी राजनीतिज्ञों की जाति में कुछ ऐसे ही तू मैं हुआ करते थे और हर दल दूसरे दल को दलदल में ढकेलने का प्रयास किया करता था। साहित्य से आज उदाहरण है विकलांग राजनीति। रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। मैं परसाई जी के इस व्यंग्य रचना को सीधा सीधी आपसे जोड़ता हूँ। लगता है आज की युवा पीढ़ी इनको देखे तो उसको लगेगा कि राजनीति आज ही ऐसी तिकड़मबाज नहीं है, तब भी थी, जिसको हम आदर्श मानते हैं आज से 45 साल पहले। चुनाव विकलांग राजनीति शीर्षक है कि चुनाव के समय हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। चुनाव के समय हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। मेरी टांग की भी कीमत बढ़ गई। मुझे यह मुगालता है कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। यह खबर सारे विश्व में फैल चुकी है। मुझे यह सुखद भ्रम नहीं होता तो मेरी टांग इतनी जल्दी ठीक न होती। यश की खुशफहमी का प्लास्टर ऊपर से चढ़ा लिया था मैंने। चुनाव प्रचार जब गर्मी पर था तब मैं सहारे से लंगड़ा कर चलने लगा था। मैं दुखी था कि टूटी टांग के कारण मैं जनतंत्र को भावी रूप नहीं दे पा रहा हूं। पर एक दिन 2-3 राजनीति के लोग मेरे पास आए। एक नहीं, 2-3 राजनीति के लोग मेरे पास आए। वे जनता पार्टी के थे। पहले उन्होंने बड़ी चिंता से मेरी तबीयत का हालचाल पूछा। मैंने बताया। तब उन्होंने कहा, जरा 4 कदम चलकर बताएंगे। लीजिए, अब उनकी टूंडी हुई टांग को खोजने वाले आ गए। जरा 2-4 कदम चलकर बताएंगे। मैं लंगड़ाते हुए चलकर बताया। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, वेरी गुड वेरी गुड, इतने से तो काम चल जाएगा। दूसरे ने कहा, लेकिन टांग के बाहर कुछ चोट के निशान भी तो दिखने चाहिए। तीसरे ने कहा, कोई मुश्किल नहीं, हम हल्के से कुछ घाव बना देंगे। परसाई जी को तकलीफ भी नहीं होगी, ऊपर से पट्टी बांध देंगे। परसाई जी नाम का उपयोग किया गया है। परसाई जी को तकलीफ भी नहीं होगी, ऊपर से पट्टी बांध देंगे। मैंने कहा, आप लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। स्वाभाविक है, एक साहित्यकार को क्यों समझ आएगी राजनीतिज्ञों की ये बात। मैंने कहा, आप लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा, हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। आप प्रबुद्ध आदमी हैं, आप जानते ही हैं कि यह ऐतिहासिक चुनाव है। तानाशाही और जनतंत्र में संघर्ष चल रहा है। इस सरकार ने नागरिक के अधिकार छीन लिए हैं, वाणी की स्वतंत्रता छीन ली है। हजारों नागरिकों को बेकसूर जेल में रखा गया है। न्यायपालिका के अधिकार नष्ट किए गए हैं। जनता पार्टी इस तानाशाही को खत्म करके जनतंत्र को पुनः स्थापना करने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस पवित्र कार्य में आपका सहयोग चाहिए। मैंने पूछा, मैं कैसे सहयोग कर सकता हूं? वे बोले, हमारा मतलब है आपकी टांग का सहयोग चाहिए। मैंने आश्चर्य से कहा, मेरी टांग? अरे भाई, मैं हूं तो मेरी टांग है। उन्होंने कहा, नहीं,
टांग टूटने से उसका अलग व्यक्तित्व हो गया है, बल्कि टूटी टांग से राष्ट्रीय जीवन में आपको महत्वपूर्ण बना दिया है। हमें अनुमति दीजिए कि हम प्रचार कर दें कि कांग्रेसियों ने आपकी टांग तोड़ी है। हम प्रचार कर दें कि कांग्रेसियों ने आपकी टांग तोड़ी है। इससे सारे देश में कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण तैयार हो जाएगा। वह कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था, युद्ध चल रहा था। जनता पार्टी कांग्रेस के उस मीसाबंदी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ युद्ध की स्थिति में चुनाव लड़ रहा था। इससे सारे देश में कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण बन जाएगा। ये जनता पार्टी के लोग थे। मैंने जवाब दिया, मैं यह झूठा प्रचार नहीं कराना चाहता। एक ने कहा, जरा सोचिए देश के लिए, जनतंत्र के लिए। दूसरे ने कहा, मानव अधिकारों के लिए सोचिए, मानव गरिमा के लिए सोचिए। आखिर आप समाज चेता लेखक हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे मेरी टांग की चिंता थी। मैं किसी को शब्द से भी टांग छूने देना नहीं चाहता था। शाम को, अब ये बात जनता पार्टी वाले चले गए, उस समय जनता पार्टी थी। शाम को कांग्रेस के 2-3 लोग आ गए। उन्होंने भी मेरी टांग की जांच की और कहा, इससे अपना काम बन जाएगा। ये लीजिए। तब जनता पार्टी, अब कांग्रेस वाले आ गए, इससे अपना काम बन जाएगा। मैंने पूछा, बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। उन्होंने कहा, आपको क्या समझना, आप स्वयं प्रबुद्ध हैं। इस समय देश का भविष्य संकट में है। यदि जनता पार्टी जीत गई तो देश खंड खंड हो जाएगा। विकास के सारे कार्य रुक जाएंगे। जनता पार्टी में शामिल दल घोर दक्षिण पंथी और प्रतिक्रियावादी हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर देंगे। वे इस देश को अमेरिका के पास गिरवी रख देंगे। उन्होंने अपना तर्क दिया। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, आपको कुछ नहीं करना हमें ही है। कांग्रेस खुद ही सब कुछ करती है। कांग्रेस को करने के लिए कोई आदमी नहीं चाहिए। कांग्रेस सब कुछ खुद ही करती है। ये तब की भी बात है और आज की भी। 30 सालों से यहां तक कि हम हारते भी हैं तो दूसरों से नहीं, कांग्रेसी को हराते हैं। आप हमें इतनी छूट दे दें कि हम यह प्रचार कर सकें कि जनता पार्टी के लोगों ने आपकी टांग तोड़ दी है। इससे जनता इस पार्टी के खिलाफ हो जाएगी। मैंने उनसे भी कहा, मैं अपनी टांग के बारे में यह झूठा प्रचार नहीं होने दूंगा। एक ने कहा, इस देश के लिए। दूसरे ने कहा, सशक्त केंद्र के लिए। तीसरे ने कहा, प्रगतिशील नीतियों के लिए। मैं राजी नहीं हुआ। दूसरे दिन जनता पार्टी वाले फिर आ गए। उन्होंने छूटते ही पूछा, आखिर आपका रेट क्या है? रेट अर्थात पैसा क्या है? मैंने क्रोध से कहा, मैं क्या रंडी हूं कि मेरा रेट होगा? उन्होंने कहा, हमारा मतलब है कि आपकी टूटी टांग के उपयोग के लिए आप क्या लेंगे? 500 काफी होंगे? मैंने उन्हें डांटा। वे जाते जाते कहते गए, आपको हमसे असहयोग का फल भोगना पड़ेगा। आपको इस सरकार ने इलाज के लिए रुपए दिए थे। हमारी सरकार बनने पर हम इसकी जांच करवाएंगे और सारा पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। ये जनता पार्टी वालों ने धमकी दी। अब देखिए, फिर पासा पलटता है। फिर कांग्रेस वाले आते हैं। थोड़ी देर बाद कांग्रेसी फिर आ गए। कहने लगे, बड़े शर्म की बात है, आप प्रगतिशील बनते हैं मगर 500 रुपयों में आपने प्रतिक्रियावादियों के हाथ खुद को बेच दिया। पैसा ही चाहिए था तो हमसे 1000 ले लिए होते। अभी हमारी सरकार ने आपको काफी रुपए इलाज के लिए दिए, मगर आप इतने आसान फरामोश हैं कि हमारे ही खिलाफ हो गए। मैंने कहा, मैं नहीं बिका। मैंने जनता पार्टी की बात नहीं मानी। मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। मेरी टांग किसी का चुनाव पोस्टर नहीं बन सकती। इतने में जनता पार्टी वाले फिर आ गए। अब दोनों आमने सामने हो गए। उन्हें देख कांग्रेसी चिल्लाए, आ गए आप लोग परसाई जी को 500 रुपए में खरीदने के लिए। जनता वालों ने कहा, 500? इस 2 कौड़ी के लेखक को हम 500 देंगे? तुम ही इसे 1000 में खरीद आए हो। कांग्रेसियों ने कहा, अरे 1000 हम इस कूड़ा लेखक को क्यों देंगे? अब दोनों पार्टी वालों में लड़ाई शुरू हो गई। पहले वे एक दूसरे के साले बने। इस रिश्ते के कायम होने से मुझे विश्वास हो गया कि देश में मिलीजुली स्थायी सरकार बन जाएगी। फिर कुछ मादर वगैरह हुआ। इससे लैंगिक नैतिकता में
एक मानदंड स्थापित हुआ, फिर मारपीट हुई। मैंने कहा आप दोनों का काम बिना पैसे खर्च किए हो गया। मैंने कहा आप दोनों का काम बिना पैसा खर्च किए हुआ हो गया। अब मेरी टांग की जरूरत आपको नहीं। आपके आपके अपने सिर फूटे हैं और नाक से खून बह रहा है। अब प्रचार कीजिए कि जनतंत्र के लिए, देश के लिए मैं गवाह बनने को तैयार हूं। अब आप नाके तुड़वा लीजिए आपस में। ये आज से 46 साल पहले आजादी के 30वें वर्ष एक चुनाव हुआ था अपने देश में, तब का दृश्य है। हरशंकर प्रसाई का यह जो व्यंग्य लेख है, आज आजादी के इतने वर्षों बाद, अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी लगता है पूर्णतः सफल है। आज भी देख रहे हैं एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर किस तरह छींटाकशी कर रहा है, बगैर सिर पैर की बातें कर रहा है। कभी चुनाव आयोग को दोषी ठहराता है, कभी सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराता है, कभी हाई कोर्ट को दोषी ठहराता है। अगर दोषी कोई नहीं है इस देश में तो नेता निर्दोष हैं। सारा दोष इस प्रजातंत्र का है। ठीक ही किसी ने कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज ए हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। यहाँ गुणवत्ता की कोई पूछ नहीं है। इस बाजार में ये विकलांग राजनीति का दौर चल रहा है। सब अपनी अपनी विकलांगता को बेचने पर लगे हैं या फिर अपने देह का घाव बड़ा करके अपनी मार्केटिंग में लगे हैं। यह व्यंग्य रचना अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपने मित्रों को सुनाएंगे। मैं ये सिलेबस से जुड़ी हुई ऐसी रचनाएं और समाज संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी रचनाओं को लेकर पुनः आऊँगा। सप्ताह में 2 दिन आता हूँ, कभी साहित्य तो कभी संस्कृति और समाज से जुड़े संदर्भों को लेकर। विश्वास है अगर ये बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मित्रों को पढ़ाएंगे, क्योंकि यह साहित्य है। आज से 46 साल पहले भी लिखा गया, मगर आज भी लगता है हूबहू जीवंत है, प्रामाणिक है। बहुत बहुत